साइबर ठग लोगों को झांसे में लेकर लाखों रुपए की ठगी कर लेते हैं। इसी ठगी से बचाव के लिए जालौन के जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार की मौजूदगी में उरई के विकास भवन स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में साइबर एक्सपर्ट और बैंक कर्मियों द्वारा ग्राम प्रधानों, बैंक सखी, क्षेत्र पंचायत सदस्य और संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिससे वह ग्रामीणों, बुजुर्ग लोगों को जागरूक कर सकें और साइबर ठगों से उन्हें सुरक्षित रख सकें। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि फर्जी कॉल से सावधान रहें और जल्द ही किसी के झांसे में भी न आए। विकास भवन के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में आयोजित इस कार्यशाला में जिला स्तरीय उपस्थित अधिकारियों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 574 ग्राम पंचायत के प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा बैंक सखियों को साइबर एक्सपर्ट ने बारीकी से प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण देते हुए साइबर एक्सपर्ट प्रबंधक अभय शुक्ला, डिजिटल इकोसिस्टम शरद गुप्ता, डिजिटल गवर्नमेंट बैंकिंग इकोसिस्टम सुरीत चौधरी और ICICI बैंक उरई के शाखा प्रबंधक सचिन रघुवंशी ने ग्राम प्रधानों को फर्जी क्रेडिट मैसेज फ्रॉड, फेसबुक सोशल मीडिया पर अनजान दोस्ती, फर्जी लोन ऐप, टेलीग्राम चैनल, वर्क फ्रॉम होम फ्रॉड, गूगल पर पड़े फर्जी हेल्पलाइन नंबर, गूगल सर्च इंजन पर फर्जी वेबसाइट, न्यूड वीडियो कॉल, फ्रॉड फर्जी फ़ोन कॉल, फ्रॉड ऑनलाइन खरीदारी, ऑनलाइन बिक्री, साइबर अपराध का नया ट्रेंड डिजिटल अरेस्ट, फेक नोटिस, जीवन साथी डेटिंग ऐप से फ्रॉड, फर्जी फेसबुक सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर चार्जिंग केबल के वाईफाई से डाटा चोरी, MMS फॉरवर्ड सहित साइबर अपराध से जुड़े हुए 22 अपराधों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उन्हें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए इसके बारे में भी अवगत कराया। प्रशिक्षण के दौरान जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने बताया कि वर्तमान में साइबर ठग लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं, जिस कारण उनका आर्थिक और सामाजिक नुकसान होता है। इसलिए प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें ग्राम प्रधान, बैंक सखी, क्षेत्र पंचायत सदस्य और अधिकारी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकें, उन्हें इस फर्जीवाड़े से बचाया जा सके। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यदि किसी भी तरह से फ्रॉड हो जाता है या उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया जाता है तो इसके बारे में तत्काल सूचना दें। साइबर अपराधों से जुड़ी एक सेल बनी हुई है जो लगातार इस पर काम कर रही है। ऐसी कोई भी शिकायत मिलने पर वह तत्काल पुलिस को सूचित कर सकते हैं। अभी तक जिन लोगों के साथ फर्जीवाड़ा हुआ है उनके पैसे भी वापस कराए गए हैं। करेस्पॉन्डेंट सखी जो है और साथियों, सबसे पहले बताइए इसमें कितने लोग हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ हो कभी? 1, 2, 3, कम लोग उठा रहे हैं, 4, 5, 6। कम लोग उठा रहे हैं, छुपा रहे हैं। हो नहीं पाया था लेकिन बाकी के साथ हो गया था। तो अब दूध का जला जो होता है वो मट्ठा भी फूंक फूंक करके पीता है। ठीक, तो मुझे लग रहा है जिनके साथ फ्रॉड हो गया वो तो अब दोबारा कोई कर नहीं पाएगा, लेकिन तरीका वो बदल लेते हैं। तो मुझे 4-5 चीजें आपको बतानी है। एक तो भय, ठीक, दूसरा लालच, तीसरी अज्ञानता, सतर्कता। 4-5 चीजों पर अब आपको कैसे वो अपना ट्रैक चेंज कर देता है। एक तरफ आप जान पाएंगे, वो दूसरा तरीका अपना लेगा। आज की तारीख में अगर कभी किसी महिला को, किसी पुरुष को अगर कोई वीडियो कॉल आता है और जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वो नंबर नाम नहीं है अथवा आपका बहुत जान पहचान का नहीं है, तो आपको वीडियो कॉल नहीं उठाना है। ठीक, और उठाएंगे तो आप जानते हैं फिर क्या क्या होता है, तो बताने की जरूरत नहीं है। आपकी तस्वीर लेगा, फिर वो अश्लील उससे जोड़ करके फिर आपको भेजेगा और फिर आपको बताएगा कि आपका वीडियो वायरल कर देंगे और फिर आपके लोग लाज घर के नाते से सोचेंगे क्या होगा, और ऐसे मामले में आप उसके चंगुल में फंस करके और उससे बचने के लिए पैसे पे पैसे देते चले जाते हैं। जब इम्तिहान हो जाती है तब आप भाग करके फिर शिकायत और पुलिस में जाते हैं। तो आपको जैसे ही सड़क, मान लिया किसी ने गलती से उठा ही लिया सपोज,
तो आप उसमें न जाइए, सीधे पुलिस को रिपोर्ट करिए। कितना भी करता रहे वो कुछ नहीं कर सकता। नंबर दूसरा, मैसेज आते रहते हैं, हमसे बातें करिए, आपको बहुत दिन हुआ ये वो किए हुए। इस तरह के लोगों को भी, जो फितूर में जिनके पास कोई काम नहीं है, वो बात करना शुरू करते, फिर वो आपके वो नंबर को उस पर करना शुरू कर देता है। तीसरा है कि आपका बच्चा इसने आपराधिक कांड कर दिया, मेरी कस्टडी में है, आपको फोन होल्ड करे हैं, जैसे जैसे बताया जाए करिए, आप किसी से बात भी न करिए। अगर ऐसा जब कहता है कि जल्दी निर्णय लीजिए, जल्दी वो करिए, तो आपको बिल्कुल वो नहीं करना है। आप उसको तुरंत तत्काल अपने घर में, परिवार में सदस्यों से शेयर करिए, पुलिस को बताइए, और इसमें कतई डरने की जरूरत नहीं है। आजकल आएगा आपका बच्चा कोई दिल्ली में पढ़ता है, किसी का ग्वालियर में है, कोई नोएडा में है, कोई वहां, तो आप अपने बच्चे से बात करिए फोन मिला करके, तो पता लगा वो कहीं नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आवाज उसकी बना देते हैं, वो सारा चीज करके निकाल करके, और आप पुत्र मोह में, पुत्री के मोह में, पति के मोह में तुरंत बिना सोचे ही आप लोग उसको तुरंत कंप्लायंस करना शुरू कर देते हैं, और फिर एक बड़े फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, जो आजकल चल रहा है। आप कोई पार्सल आजकल हर आदमी मंगा रहा, बता रहे थे, वो बहुत जरूरी है। आपके इसमें वो निकला है, विस्फोटक निकला है, ड्रग निकला है, आपको मुलजिम, आपके पति एयरपोर्ट में पकड़ लिए गए हैं। हालांकि बहुत सारे एजुकेटेड वीडियो इन सब में चल रहे हैं, लेकिन आपको अच्छा खासा सतर्क रहने की जरूरत है, तो आप डिजिटल अरेस्ट के शिकार फिर नहीं होंगे। बाकी कप्तान साहब ने बताया आपको कि तुरंत लखपति बनाने और करोड़पति बना रहे हैं, इन सब चीजों का वो ध्यान रखें। आज के कार्यक्रम इसी पर था, ये जो प्रशिक्षण था सभी को, कि बहुत सारे हमारे जनधन के खाते हैं, जो हमारे इंडिविजुअल नौजवानों के खाते हैं, उन सबको सब लोग निशाना बना लेते हैं। प्रधानगण हैं, अब सब डिजिटली ही काम कर रहे हैं। सारा देखिए कार्य आज की तारीख में जितने प्रकार की योजनाएं हैं, सब आधार सीडिंग से है, आपके मोबाइल से है। आईसीटी का सबसे बेस्ट प्रयोग जो है वो हम लोग इन्हीं सब कामों में कर रहे हैं, क्योंकि बदल रहा है, डिजिटल इंडिया की ओर हम लोग पूरा चल रहे हैं। तो ऐसे में डिजिटल फ्रॉड से बच करके रहना है, और अगर आपको कोई इस तरह लगे, तत्काल जालौन के साइबर पुलिस स्टेशन में उसकी शिकायत करें, और एक नंबर याद रखें हमेशा, 1930। जैसे आपका डायल 100 है, 108 है, 112 है, तो वैसे अब आपके जीवन में एक नंबर और जुड़ गया, 1930, 1930। जब भी कोई इस तरह का व्यक्ति कोई हिमाकत करे और आपको ये लगता है, तुरंत 1930 पे सूचित करें, ठीक, और निकटतम पुलिस स्टेशन को सूचित करें जाकर के। तो मुझे इतने कहना है। उम्मीद है कि नए साल में जो ये कार्यशाला है, ये आपको उसमें कायदे से लाभान्वित करेगी, और अनावश्यक रूप से बहुत सारे आजकल रील बनाने के चक्कर में, लोगों ने मूवी कार्ड बनाने के चक्कर में, सब लोगों ने सब स्मार्टफोन सबके पास ही है, तरह तरह का वो अपनाए रहते हैं और सब एक्सेप्ट किए रहते हैं। तो उन फालतू जो ऐप है उनको सब डिलीट कर दीजिए, केवल अपने काम के काम भर का चीज रखिए, जिससे आपका वो फोन सिक्योर रहे और किसी प्रकार का वो न रहे। ये जब माइक ऑन रहता है ना, ये सारी बात चाहे आप नहीं भी बोल रहे हैं, ये सब आपकी बात सुनता रहता है। जितना अभी जो बात कर रहे हैं, अगर किसी ने हमारे किसी ऐप को एक्सेस कर रखा होगा, तो भले हम इसको नहीं ऑन करेंगे, सारी बात सुनाई देती रहती है। और इसकी क्षमता इस फोन की 30 मीटर है, 20 मीटर तक, उतनी दूर तक सुनता है। ये भी नहीं बहुत नजदीक से, बंद रहेगा, इसका कैमरा भी देखता रहता है। अगर हम फोन स्विच ऑफ भी कर दें तो भी इसका माइक जो है इस फोन का हमेशा ऑन रहता है, कोई भी इसको एक्सेस करके आपके सारे चीज। इसलिए आप देखते होंगे कि आप जिस ऐड को सोचते होंगे तुरंत आपके फेसबुक हाजिर, जिस तरह का भजन देखिए तो भजन, जिस तरह की बात करिए आपको ये खरीदना है फला, कब तो ऐड तुरंत आपके मोबाइल में आ गया। क्यों? क्योंकि ये सुनते रहते हैं कि आपकी क्या जरूरत है। तो आपको इतना स्मार्टफोन से आपको ये है, तो आप इसको वाइजली एकदम अच्छे से यूज करिए, अपने जो उस तरह के हैं उन्हें कामों में लगाइए, तो आपको इससे लाभ होगा। सभी जो ग्राम प्रधानगण जुड़े हुए हैं पूरे जिले के, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब प्रबुद्ध हैं और अच्छे से सब अपना जो डिजिटली आप अपने को सेव करके रखिए। और कहीं किसी के साथ आपके ग्राम पंचायत में भी अगर कोई फ्रॉड हो रहा है, कोई किसी के साथ चल हुआ, तो वो शर्माइए नहीं इसको। ये कुछ लोग इस नाते नहीं बताते हैं कि लोग कहेंगे क्या हुआ, ठग लिए गए,
अरे नहीं, इस आप बताइए, कहीं किसी अगर कोई भी आपके साथ किसी तरह का वो करता है, गुमराह करता है, चीटिंग करता है, ब्लैकमेल करता है, तो तत्काल सूचित करिए, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप डर गए तो अगले को शिकार बनाएगा, अगले से अगले को बनाएगा। इसलिए आपको पहली बारी डट करके मुकाबला, अब पुलिस हो तो तुरंत पुलिस बन जाओ। अगर कोई वर्दी लगा वीडियो उसमें करता है तो बताओ मैं महिला थाने से बोल रही हूँ, तुम क्या बता रहे हो कहानी, तो तुरंत बंद कर देगा फौरन। अगर वो तो रानी लक्ष्मीबाई का जिला वैसे ही है, आपको तो डरने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से, मैं इसलिए आज बात कर रहा हूँ महिलाओं से और पूरे अपने जनपद के सभी से, बहुत ज्यादा संख्या में इधर इस तरह के मामले आ रहे थे। तो मैं बैंक को, पुष्पेंद्र को, कप्तान साहब को और सभी को बधाई दूंगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा ये आज का जो सतर्कता का इसकी कार्यशाला है कि फ्रॉड से कैसे बचें और क्या करें, इस पे आप लोगों ने अपना उद्बोधन दिया। और इससे निश्चित रूप से हमारे जनपद के सभी प्रधान, सभी अधिकारी तक तो शिकार हो जाते हैं, जो खूब पढ़े लिखे विद्वान हैं वो सब भी शिकार हो जाते हैं। बैंक के लोग इतना इमोशनली आपको कनेक्ट करता है वो कि आप उसके चंगुल में लालच बस, भय बस, अज्ञानता बस आ जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं हमारे जनपद को इससे बहुत लाभ मिलेगा और इस तरह के उसमें कमी आएगी और कोई भी फ्रॉडस्टर हमारे किसी नागरिक को इसमें भेद करके अपने फ्रॉड करने में सफल नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिलाधिकारी जालौन की अध्यक्षता में हम लोगों ने एक साइबर फ्रॉड से कैसे बचें, क्या सावधानियां बरतें, इस विषय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें अधिकारी, कुछ बैंक की सखी, कुछ अन्य जनता के लोग भौतिक रूप से जुड़े थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सारे जिले के ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य साहबान, अधिकारी, कर्मचारी और जनता के लोग बड़ी संख्या में इससे जुड़कर, जो हमारे एक्सपर्ट थे वो आईसीआईसीआई बैंक के जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं, उनके द्वारा सभी को ये बताया गया कि क्या क्या सावधानियां बरतनी है, कैसे इन साइबर फ्रॉडस्टर्स से हमें अपनी सुरक्षा करनी है और यदि फ्रॉड हो गया तो किस तरीके से हमें अपना आगे की कार्रवाई करनी है, किस मोबाइल नंबर का उपयोग करके ये सूचना भेजनी है ताकि हमारा पैसा बच सके और जो फ्रॉडस्टर्स हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो सके। एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यशाला थी, इससे यहाँ के लोगों को निश्चित तौर पे बहुत लाभ होगा। थैंक यू सर। जिस तरह से साइबर फ्रॉड बढ़ रहे हैं उसको लेकर आज जागरूकता की मीटिंग की गई है, क्या कुछ इसमें बताया गया है, लोग कैसे इससे बचें? देखिए, इसमें पूरी हमारे जो 574 ग्राम पंचायतें हैं, इनमें आज ये कार्यशाला आयोजित हुई है और यहाँ पर ताकि किस तरह से फ्रॉड से बचें, इसमें पुलिस के एक्सपर्ट्स का, बैंकिंग एक्सपर्ट्स का, जो बैंकर्स हैं उनका, और जो टेक्निकली बहुत साउंड अधिकारी हैं उनके द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। वो करके दिखाया भी गया कि फ्रॉडस्टर कैसे कैसे आपके साथ धोखा कर सकते हैं और उनसे बचाव का उपाय क्या है। तो एक बहुत अच्छी कार्यशाला थी जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स, हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधिगण है, सभी सम्मानित ग्राम प्रधान है, बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट सखी हैं और जिला स्तरीय सभी अधिकारी हैं, ये लोग जुड़े और उम्मीद करता हूं कि इससे जन जागरण का जो ये कार्यक्रम है सफल होगा और फ्रॉडस्टर जनपद के किसी नागरिक को इसमें बेधने में सफल नहीं हो सकेंगे। सर, इसको गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं? इसमें हमारी जो बीसी बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट जो सखी हैं और जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं 8000, ये लगे हैं और साथ ही ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव द्वारा ग्राम में बैठक करके कितने प्रकार के हो सकते हैं उसकी पीपीटी पॉइंट इसके प्रेजेंटेशन के द्वारा और उनको मूवी के द्वारा छोटे छोटे वो बनाया गया है, दिखाया गया है कि कैसे फ्रॉडस्टर करते हैं। तो एक एक नागरिक तक जो है इसको जनपद के ये पहुंचाया जा रहा है।